T3 और आज हम जा रहे हैं एक न्यू कंट्री में और न्यू इंटरनेशनल ट्रिप। आई एम सुपर एक्साइटेड, बट अभी हम डेस्टिनेशन रिवील नहीं करेंगे बिकॉज लाइक यू नो हम लोग स्टैंड बाय ट्रैवल करते हैं, सो वी आर नॉट 100% श्योर इफ वील मेक इट टू द डेस्टिनेशन। सो बोर्डिंग पास मिलने के बाद ही हम लोग बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड हाय राहुल, से हाय टू राहुल। एंड इस ट्रिप पे हमारे साथ 2 और हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं जिनसे हम अभी जल्दी मिलेंगे। एंड हमें शिवानी और जेसन स्पॉट हो गए हैं, बट डू दे सी अस? नाउ जेसन इज टेलिंग शिवानी अबाउट अस। यस, 3। शिवानी से हाय टू द व्यूअर्स। हम कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं गाइस, हम यही हमारी डेस्टिनेशन चेंज होने वाली है। If not here, then where? No, अभी रिवील नहीं करना। Okay, bye. It's a secret. Say hi to Jason, guys. सीक्रेट ट्रिप हमारी। So now हमें बोर्डिंग पास मिल गया। Super excited. Destination reveal. We are going to Bali. तो हम इंडोनेशिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया में बाली। तो अब हम 1 घंटा है फ़्लाइट के टाइम में, तो फिर जल्दी से हम एयरबीएनबी बुक करेंगे और सिक्योरिटी और इमिग्रेशन करके गेट की तरफ लेट्स गो। सो आज मैंने डिपार्चर के टाइम पे यहाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ई-गेट फैसिलिटी यूज़ करी और मतलब काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा स्कैनिंग में प्रॉब्लम आई, बट अब पता चल गया है कैसे स्कैन करना है। सो नेक्स्ट टाइम से और कम टाइम लगेगा, लिटरली लाइक 4-5 मिनट्स लगे। इमिग्रेशन सिक्योरिटी सब जल्दी से क्रॉस हो गया और यहाँ पे सिक्योरिटी में भी ई-गेट वाले पैसेंजर्स कैन एंटर द बिजनेस लाइन, सो इट वाज वेरी वेरी एम्प्टी। हेलो गाइस, हम लोग बाली में लैंड हो गए हैं। 7 आवर्स की फ़्लाइट थी और रात की फ़्लाइट थी, तो पूरा टाइम हम सोते हुए आए हैं। 2 मील्स सर्व हुए थे। हाँ, राहुल वॉज वॉचिंग अ मूवी सो ही स्लेप्ट वेरी लेट, बट मैं तो मस्त एकदम सोते हुए आई हूँ ऑल द टाइम। एंड अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए और हमारा चेक इन टाइम एयरबीएनबी में 2 PM है, तो फिर थोड़ा टाइम किल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं। लोगों ने अपने बैग्स कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन शिवानी जेसन का ये ग्रीन वाला बैग टूटा हुआ आया, इसका एक व्हील निकल गया। तो अब हम बैगेज ऑफिस पे आए हैं अपना कॉम्पेंसेशन लेने। ये देखो बाली एयरपोर्ट काफ़ी डिफरेंट सा है। ये ऐसे ये जो डोम्स जैसे आर्किटेक्चर बना हुआ है काफ़ी कूल लग रहा है। इसके बीच में से ये ब्लू कलर का टनल जा रहा है। आई थिंक यहाँ पे ट्राम चलती होगी, एयर ट्रेन आई मीन। अब हम एयरपोर्ट में ये फूड कोर्ट / रेस्टोरेंट्स वाले एरिया में आ गए खाने पीने। एंड ये एयरपोर्ट कितना सुंदर है, वो देखो व्हाट इज़ दैट स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ एयरपोर्ट पे फ्रेश नेम के रेस्टोरेंट में खा रहे हैं और वेजिटेरियन फूड हैज़ अराइव्ड। आई हैव गॉट एवोकाडो टोस्ट, शिवानी हैज़ गॉट अ पनीनी एंड वी हैव गॉट दिस वेरी टेस्टी मैंगो पैशन लेमनेड ऑरेंज जूस एंड विद दिस दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेंच फ्राइज ऑल्सो। गाइस, तो अब हमने कैब बुक कर लिया है। हमारा एयरबीएनबी उबूद में है, तो एयरपोर्ट से उबूद की कैब इज़ अराउंड यहाँ के 500,000 विच इज़ इंडिया के अराउंड 2500 रुपीज़। एंड यहाँ पे मेनली 2 मेजर टैक्सी ऐप्स है, ग्रैब एंड गोजेक। एंड गोजेक का प्राइस व्हाट वी हैव सीन इज़ लोअर देन ग्रैब। सो अभी हम ग्रैब के गोजेक के लाउंज में वेट कर रहे हैं। ये ऐसे गोजेक का वेटिंग लाउंज है यहाँ पे। सो दिस इज़ द गोजेक का वेटिंग लाउंज। यहाँ पे कोई काउंटर पे था, उन्होंने पहले हमारे बैग्स वैग्स की फ़ोटो ली एंड कैब कॉल किया, तब तक थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ के हम चिल कर सकते हैं। और हमारी ऐप में कैब का प्राइस 500,000 शो हो रहा था। तो उसके अलावा टोल टैक्स यहाँ पे आपको आके वो कैलकुलेट करके बताते हैं। तो हमारा 12,000 इंडोनेशियन रुपीज़ विच इज़ इंडिया के 60 रुपीज़। तो आपको बेसिकली 200 से डिवाइड करना है, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही बैठेगा इंडोनेशियन रुपीज़ टू इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। तो 60 रुपीज़ का टोल टैक्स एक्स्ट्रा ऊपर से देना पड़ेगा।
और यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलते हुए ऐसे बहुत सारे लोग आपको ऐसे टैक्सी ले लो बोलेंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो हमारे साथ भी यही हुआ, एक बंदा हमारे पीछे एकदम पड़ गया, लिफ्ट में भी एकदम ही वाज फॉलोइंग अस। सो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आई थिंक बी कॉशियस, ट्राई टू बुक ऐप से, आई थिंक दे आर द सेफर ऑप्शन। अब हम एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और एयरपोर्ट जाने के रास्ते में देखो कार्स का कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। सो मैंने सुना है कि बाली में स्कूटी रेंट करनी चाहिए बिकॉज़ यहाँ पे ट्रैफिक बहुत गंदा लगता है। एंड लाइव एग्जांपल आते ही मिल गया है गाइस। तो हम यहाँ पे US डॉलर्स लेके आए थे करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए, क्योंकि हमने जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखा है सब में डॉलर्स का एक्सचेंज रेट बेस्ट होता है रादर देन ब्रिंगिंग योर INR। तो हमें $300 के बदले मिले हैं 4.6 मिलियन, ये पूरी गड्डी मिली है बिकॉज़ इंडोनेशिया की करेंसी मतलब काफ़ी यहाँ पे वीक है इंडिया से और US से तो बहुत ज़्यादा। एंड हमने ये लोकल करेंसी एक्सचेंज शॉप से कराया, मतलब आउटसाइड द एयरपोर्ट पे इससे काफ़ी ज़्यादा गंदा रेट था। सो आई वुड रेकमेंड नॉट चेंजिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड गेटिंग इट आउटसाइड इन द सिटी। गाइस हम लोग अपने एयरबीएनबी में पहुंच गए हैं और ये इसकी एंट्रेंस इतनी ज़्यादा सुंदर है, इट्स सो प्रिटी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बहुत बड़ी वो दिखी गिरगिट या समथिंग। सॉरी गाइस थोड़ा सा कट्टा हो गया, हमारा ये विला नहीं है, इसके सामने वाला विला है। लेट्स गो टू द राइट विला एंड गिव अ रियल एक्चुअल हाउस टूर। सो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से हमें करेक्ट एयरबीएनबी मिल गया है। वी वर राइट देयर बट स्टिल नॉट देयर। तो लेट मी शो यू द बीच। पहले वो वहाँ पे एंट्रेंस है जहाँ से हमने एंटर किया। एंटर करते ही ये स्विमिंग पूल है एंड देन दिस इज़ रूम नंबर 1, दिस इज़ द कॉमन एरिया एंड देन दिस इज़ रूम नंबर 2। सो गाइस आज हमने पूरे दिन ये एयरबीएनबी में चिल किया है। ये यहाँ पे सुंदर सा पूल है, इसमें स्विमिंग की हमने और डोमिनोज़ के पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर करके खाए। और अब हम फाइनली बाहर जा रहे हैं थोड़ा बाली एक्सप्लोर करने, कैसा दिखता है बाली। रात हो गई है, रात के 8 बज गए हैं, तो डिनर करेंगे और स्कूटी पे तफरी मारेंगे, देखेंगे इधर उधर घूम के। ओह एंड यहाँ सामने वाले घर में ना, यहाँ पे कुछ एयरबीएनबी टाइप का नया बन रहा है या कुछ विला बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उस कंस्ट्रक्शन की वजह से वी गॉट 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्कूटर्स, क्योंकि लाइक फॉर द ट्रबल एज अ कॉम्पेंसेशन। सो दैट्स क्वाइट नाइस। ये है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्कूटर्स। विच स्कूटर इज दिस? Oh my god. अब हम आ गए पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे स्कूटी में पेट्रोल भर रहा है दोनों स्कूटीज़ में। एंड प्राइस क्या है यहाँ पे? आई थिंक 1000 रुपये पर लीटर। अब हम डिनर के लिए डोना नाम के रेस्टोरेंट में आए जो काफ़ी लिट लग रहा है। सो ये है रेस्टोरेंट, बहुत ही फैंसी है एंड यहाँ पे कॉकटेल्स बहुत फेमस है एंड देयर इज़ अ पूल ऑल्सो। एंड ये काफ़ी फुल है, तो हमने टेबल फॉर 4 लिया है जिसमें 7500 इंडियन रुपीज़ हमारा कवर चार्ज लगा है, विच इज़ $1.5 मिलियन रुपया। 1.5 मिलियन रुपया, इंडोनेशियन रुपया। सो 7,500 इंडियन रुपीज़ कवर चार्ज। बट देन आई थिंक 7-8 आइटम्स मंगवा के रिडीम हो जाएगा, सब एवरेज 200,000 इंडोनेशियन रुपया के है। गाइस हमारा फैंसी फूड आ गया है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन एंड ओ माय गॉड जेसन की ड्रिंक देखो, दिस इज़ अ मॉकटेल।
Second round of drinks, looking very fancy. This is my espresso martini and ये शिवानी की ड्रिंक और ये जेसन की ड्रिंक, और यहाँ पे लोग अपनी बर्थडे पार्टी मना रहे हैं. So this was the Donna रेस्टोरेंट. हमने बहुत टेस्टी कॉकटेल्स पी एंड टेस्टी फूड खाया, बट काफ़ी एक्सपेंसिव था. हमारा 4 लोगों का हमने 7,500 कवर दिया था, लेकिन फाइनली 11,000 का बिल आया. तो दिस वाज लाइक ऑन अ लग्जरी हायर साइड ओनली, बट आई थिंक वर्थ द एक्सपीरियंस. काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था, वेरी लग्जरी. नेक्स्ट स्टॉप इज़ टुकीज़ कोकोनट शॉप. यस, यहाँ पे सब कुछ कोकोनट फ्लेवर्ड है, तो हमने एक कोकोनट आइसक्रीम प्लेटर टाइप संडे टाइप का ऑर्डर किया है. एंड oh yeah, these are more like pumpkins than coconut. आ गई है हमारी डेजर्ट्स. ये तो टेस्टी लग रहा है. यहाँ पे हम ये स्ट्रीट एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पे ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, शॉप्स वॉप्स हैं. सो दिस इज़ लाइक अ वेरी लिट मार्केट. लास्ट स्टॉप फॉर टुनाइट इज़ दिस जिलाटो शॉप, जहाँ पे बहुत कम फ्लेवर्स बचे हैं अब. ये है राहुल का फेवरेट, ऑब्वियसली मैंगो. आई न्यू इट. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. तो बज गए हैं सुबह के 10 और हम रेडी है नेक्स्ट डे के लिए. आज का प्लान है हम लोग एक वाटरफॉल पे जाएंगे.